अगर आपने असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए अपना इनकम टैक्स रिटर्न यानी कि आईटीआर फाइल कर दिया है, लेकिन अब तक टैक्स रिफंड आपके बैंक अकाउंट में नहीं आया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कई बार छोटी छोटी गलतियां या फिर कुछ जरूरी प्रोसेस पूरा न होने की वजह से रिफंड आने में देरी हो जाती है। और ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर रिफंड क्यों अटकता है और उसका स्टेटस कैसे चेक किया जा सकता है। तो आइए आपको बताते हैं वो 5 बड़ी बातें, 5 आम वजह जिसके कारण टैक्स रिफंड में देरी हो सकती है, और साथ ही ऑनलाइन स्टेटस देखने का आसान तरीका भी हम आपको बताते हैं। पहला ये है कि क्या आपने आईटीआर का ई वेरिफिकेशन किया है, क्योंकि सिर्फ इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर देना ही काफी नहीं होता। रिटर्न जमा करने के बाद उसका ई वेरिफिकेशन करना भी बेहद जरूरी होता है। और आयकर विभाग रिटर्न की प्रोसेसिंग तभी शुरू करता है जब ई वेरिफिकेशन सफलतापूर्वक पूरा किया जाता है। और जब तक आप इसे ई वेरीफाई नहीं करते हैं, आयकर विभाग आपके रिफंड की प्रोसेसिंग शुरू नहीं करता है। अगर ये प्रोसेस अभी तक पूरा नहीं हुई है तो आपका टैक्स रिफंड भी फिलहाल होल्ड पर रहेगा, इसलिए जाइए और इस प्रोसेस को पूरा कीजिए। दूसरा ये है कि फॉर्म 26 एएस या एआईएस और टीआईएस से डेटा मैच नहीं हुआ। आपको बता दें कि आयकर विभाग आपके आईटीआर में दी गई जानकारियों का मिलान फॉर्म 26 एएस एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट यानी कि एआईएस और यहां पर टैक्स पेयर्स इंफॉर्मेशन समरी यानी कि टीआईएस से करता है। अगर सैलरी, टीडीएस, एडवांस टैक्स या फिर किसी भी अन्य आय से जुड़ी जानकारी में अंतर मिलता है तो विभाग सख्ती से इसकी जांच करता है, और यही वजह है कि रिफंड आने में देरी का कारण भी ये वजह बन सकती है। तो इसलिए जब आप आईटीआर भरते हैं तो उस समय इन बातों का ध्यान रखें। तीसरा वजह यह है कि बैंक अकाउंट डिटेल सही है या फिर नहीं। ये सबसे बड़ी वजह कई बार देखी जाती है। इनकम टैक्स रिफंड सीधे आपके प्री वैलिडेट बैंक अकाउंट में भेजा जाता है। अगर बैंक अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड गलत दर्ज है या फिर आपने ई फिलिंग पोर्टल पर बैंक अकाउंट को प्री वैलिडेट नहीं किया है तो रिफंड ट्रांसफर फेल हो सकता है और उसमें देरी हो सकती है। तो ऐसे में एक बार अपने बैंक डिटेल्स को जरूर चेक कर लें। चौथी वजह यह हो सकती है कहीं पिछले साल का टैक्स बकाया तो आपका नहीं है। अगर किसी पुराने असेसमेंट ईयर का टैक्स बकाया यानी कि आउटस्टैंडिंग टैक्स डिमांड बाकी है तो आयकर विभाग तय प्रक्रिया के तहत आपके मौजूदा रिफंड से उस रकम को एडजस्ट कर सकता है, और इस वजह से या तो रिफंड की रकम कम हो सकती है या फिर पैसा मिलने में ज्यादा समय लग सकता है। और पांचवी वजह यह है कि क्या आपका आईटीआर स्क्रूटनी के लिए चुना गया है। कुछ मामले में आयकर विभाग रिस्क पैरामीटर या किसी भी तरह की अनियमितता के आधार पर आईटीआर को स्क्रूटनी के लिए चुनता है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कोई गलती की है, लेकिन जब तक जरूरी जांच पूरी नहीं की जाती है तब तक रिफंड जारी नहीं किया जाता है। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऑनलाइन कैसे चेक करें आईटीआर रिफंड स्टेटस, क्योंकि हमने आपको ये भी बताया था कि क्या क्या वजह हो सकती है। तो ये 5 वजह है, और रिफंड स्टेटस कैसे आपको चेक करना है आपको बताते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका टैक्स रिफंड किस स्टेज पर है और उसका स्टेटस ऑनलाइन आसानी से देखा जा सकता है, इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई फिलिंग पोर्टल या फिर एनएसडीएल रिफंड ट्रैकिंग सुविधा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आपको बता दें कि इनकम टैक्स पोर्टल पर आईटीआर रिफंड स्टेटस चेक करने का तरीका क्या है। सबसे पहले आपको इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करना है, और अब ई फाइल मेन्यू में जाएं और वहां पर इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करने के बाद व्यू फील्ड रिटर्न का विकल्प चुनें। यहां पर असेसमेंट ईयर 2026-27 चुनें और व्यू डिटेल्स पर क्लिक करें, और उसके बाद आपको रिटर्न की प्रोसेसिंग का स्टेटस और टैक्स रिफंड का मौजूदा स्टेटस स्क्रीन पर दिखाई देगी। फटाफट रिफंड पाने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा। क्या क्या बातें हैं बताते हैं आपको। दरअसल आईटीआर फाइल करने के बाद ई वेरिफिकेशन जरूर पूरा करें। फॉर्म 26 एएस, एआईएस और टीआईएस में मौजूद जानकारी का मिलान करने के बाद ही रिटर्न भरें, नहीं तो आपको तो पता ही है कि किस तरह की दिक्कत होगी, क्योंकि कई बार आपके जो पैसे रिफंड है वो आने में देरी हो सकती है। बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट रखें और प्री वैलिडेट करना ना भूलें। अगर किसी पुराने टैक्स की मांग लंबित है तो उसका भी स्टेटस चेक कर लें, और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखने से टैक्स रिफंड की प्रक्रिया आसान हो सकती है और रिफंड मिलने में होने वाली देरी से भी बचा जा सकता है। तो जाइए फटाफट अपना स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर कहीं कोई गलती हुई है तो वो भी आप चेक करके फटाफट आप फिक्स कर सकते हैं।